तू एक गरीब का झोपड़ा दुनिया भेक समान, मौसम आए रात दिन करे बेहतर गान। कहने का आशय है कि हे मानव, तू एक गरीब के झोपड़े की तरह है जिसके चारों तरफ गड्ढा है और उसमें दुनिया रूपी मेंढक निवास करते हैं, जो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और मल्हार गाना शुरू करें। अतः दुनिया को अपनी बुराई गिनने का मौका मत दो। आगे कबीर समझाते हुए कहते हैं, हमारा पूर्ण जन्म हमारे कर्मों, पिछले जन्मों के संस्कारों, हमारी तृष्णाओं और विचारों और कार्यों का नतीजा है। हमारा प्रभाव इन्हीं कर्मों का परिणाम है। हमारा भाग्य हमें ऐसे हालात में पहुंचा देता है जहां अच्छे और बुरी दोनों तरह के कर्मों का भुगतना पड़ता है। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सहयोगी और दूसरे लोगों के साथ हमारा लेन देन और व्यवहार सीधा हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य ही ये संबंध जोड़ता है और ऐसे हालात पैदा करता है कि हम अपने कर्मों का भुगतान कर सके। हमारे लिए इस बात को समझना नामुमकिन है कि हम कब पिछले कर्मों का भुगतान करते हैं और कब नए कर्म बनाते हैं। यह सवाल विधि विधान का एक ऐसा पहलू है जो हमारे सामने जाहिर नहीं किया जाता। कर्म सिद्धांत कुदरत का कानून है। जब हम इस बात को मान लेते हैं तो जीना आसान हो जाता है। कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को स्वीकार करके हम अपने आप को कुदरत के इस कानून के हवाले कर देते हैं। हमें सिर्फ यही स्वीकार करने की जरूरत है कि हमारे कर्म ही निश्चित करते हैं कि हमें जिंदगी में क्या मिलना है और हमें किन हालात का सामना करना है। आओ एक उदाहरण लें। हमारे सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें अपने कर्मों के अनुसार हमारी टांग टूटनी है। इन हालत में जरा स्वतंत्र इच्छा और भाग्य की भूमिका पर गौर करें। स्वतंत्र इच्छा, हमारी दाई टांग आगे करेंगे या बाईं, आगे के दरवाजे से बाहर जाएंगे या पीछे के दरवाजे से, यह हमारी स्वतंत्रता इच्छा है। स्वतंत्र इच्छा बड़ी सीमित है, लगभग ना के बराबर। हमारी स्वतंत्र इच्छा इतनी है कि हालात के प्रति हम अपना नजरिया सकारात्मक रखें या नकारात्मक रखें, आंसू बहाएं या हंसते रहें, खुश रहें या दुखी हों, ये केवल हमारी भावनाएं और हमारा नजरिया है। हमारी भावनाएं और नजरिया कुछ देर के बाद बदल जाते हैं, लेकिन इनसे हमारे जीवन में आने वाले हालात नहीं बदलते। हम भले ही यही सोच लें कि किसी परिस्थिति को स्वीकार करने या नकार देने से हमारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा, लेकिन ऐसी सोच सही नहीं है। हमारा नजरिया या भावना चाहे जो भी हो, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के मुताबिक हम उन हालत की तरफ बढ़ते जाएंगे। हालांकि हम जो भी नजरिया अपनाते हैं उसके कारण हम या तो दुखी होकर या संतुलन रखकर हालत का सामना करते हैं। हम हंसते हंसते या फिर आंसू बहाते हुए हालत का सामना करते हैं और इसी कारण वह वक्त या तो आराम से निकल जाता है या फिर बहुत बेजल लगता है। कबीर भाग्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब किसी खास कर्म के भुगतान का वक्त आता है तो भाग्य उसी के अनुसार हालत बना देता है। स्वतंत्र इच्छा से हम आगे बाएं दरवाजे के बजाय पिछले दरवाजे से बाहर आ सकते हैं और बाएं पाप के बजाय दाएं पाप आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा नजरिया सकारात्मक है या नकारात्मक, भाग्य को अपना कर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य अपना जोर दिखाएगा और ऐसे हालात पैदा कर देगा जिसके कारण हम फिसल कर गिर जाएंगे। चाहे हमने कैसा भी चुनाव किया हो, ही हमारा प्रारब्ध था और ये हालात पहले से निश्चित थे और इन्हें कोई बदल नहीं सकता। कबीर कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, गिनने से टांग टूट गई क्योंकि यह कर्म तो होना ही था। किस्मत हमें ऐसे हालात में पहुंचा देती है जहां उस कर्म का भुगतान किया जा सके। यह अटल था, ऐसा होना ही था और इससे बच पाना नामुमकिन था, क्योंकि इस कर्म या कर्ज का भुगतान इसी तरह होने था। टांग का टूटना उस कर्म का फल था। इस कर्म के साथ वे लोग जुड़े होते हैं जिन्हें हमें कुछ देना है या जिनसे कुछ लेना है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर, नर्स, केमिस्ट्री और हमें मदद करने वाले दूसरे लोगों के साथ हमारा कर्मों का लेन देन है। जिस तरह पानी में कुछ वक्त के लिए तरंगे उठती हैं
उसी तरह जिनसे हमारे कर्मों का लेन देन है, वे भी हमारी ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए आ जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार शारीरिक और मानसिक पीड़ा तो हमें खुद ही झेलते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सब लोगों के साथ जुड़े हुए कर्मों का भुगतान भी हो जाता है। मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का छोटा प्रतिरूप है। इसके अंदर सचखंड या सतदेश तक सारे रूहानी मंडल हैं, जहाँ परमात्मा का निवास है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। संत महात्मा हमें इस घर के अंदर उस घर का रास्ता दिखाते हैं, और केवल उस राह की शुरुआत ही नहीं, बल्कि उस पवित्र से पवित्र स्थान तक पहुंचने में हमारी मार्गदर्शक और मार्गरक्षक होते हैं। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलुओं से शुरू होकर सिर की चोटी तक पूरा होता है। हमारी चेतना सारे शरीर में फैली हुई है, और इसे धीरे धीरे तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, जहाँ संतजन इसे शब्द के साथ जोड़ देना की विधि बताते हैं, और तब ऊपर का सफर शुरू होता है। यह दिव्य संगीत सचखंड से निकलकर नीचे की ओर 5 रूहानी मंडलों में से होता हुआ तीसरे तिल पर टिक जाता है, जहाँ से यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को सहारा देकर हमारी संभाल करता है। यह दिव्य संगीत मन और माया के पार से आता है, और अगर हम अपनी चेतना को इससे जोड़ दें तो यह हमें भी मन और माया के पार ले जाता है। इसलिए कबीर जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें सब धुन की साधना करनी चाहिए, ताकि यह हमें इस घर से उस घर ले जाए, इस दुख की घाटी से बचकर उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का, जहां परम सुख और आनंद है। केवल यही एक रास्ता है, सब साधन है, और सतगुरु मार्गदर्शक है। मालिक की असीम दया की धार हमारा सतगुरु के संपर्क में आ जाना संभव कर देती है। इसलिए पहले मालिक की दया मेहर होती है, फिर सतगुरु की कृपा से हमें नाम का भेद मिलता है, और अंत में उनके आदेश का अनुसरण करके इस मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होता है। शब्द की दिव्य धुन के साथ एक रस होकर उसे दृढ़ता से पकड़े रखना, केवल यही चाहिए, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जप तप करना, ग्रंथ पोथी पढ़ना, पूजा करना और भी बहुत कुछ है, सब नाम भक्ति में आ जाता है। हाथी के पाप में सबका पाप। जब मालिक के नाम का जाप या सिमरन हमेशा हमारे मन में रहता है, तब इससे बड़ा जाप और कौन सा हो सकता है। जब हम बिना किसी शर्त के अपने आप को मालिक की मुझ में रखकर अच्छे बुरे सुख दुख जो भी हो मालिक की इच्छा समझकर खुशी से स्वीकार करते हैं, उसके भाड़े में रहने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा तप कौन सा हो सकता है। जब संत सतगुरु के नूरी स्वरूप को हमेशा साथ लेकर घूमते हैं, इससे पवित्र पूजा और क्या हो सकती है। दिन रात जब हमारा ध्यान अंदर शब्द में लगा रहता है, इससे और उत्तम पाठ क्या हो सकता है। जब शब्द अभ्यास करके वैराग्य पैदा हो जाता है, तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। लेकिन गुलाब बिना कांटे के नहीं होता, और कांटा है। भोग विलास की तृष्णा से लुभाया हमारा चंचल मन गंदे और हिलते हुए पानी में परछाई साफ नहीं दिखती, और जब तक हमारा मन और स्थिर नहीं होता, हम परमात्मा को नहीं देख सकते। नैतिक और बौद्धिक निष्ठा के द्वारा, सामाजिक या धार्मिक साधनों के द्वारा, धर्म ग्रंथ पढ़कर और कठोर आत्मशयम अपनाकर भी मन पूरी तरह निर्मल नहीं होता, और ना ही भय नीच और खोटी इच्छाओं को न करने के लिए स्थायी रूप से मजबूत होता है। सांप तब तक ही शांत और हानि रहित होता है जब तक वह पिटारी में बंद है, लेकिन ना तो उसका गुस्सा जाता है और ना ही जहर। पिटारी का ढक्कन अगर किसी समय खुला रह जाए, सांप बाहर आकर डंक जरूर मारेगा,
लेकिन यदि उसकी जहर की थैली ही निकाल दी जाए तो सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन अभ्यासों का जिक्र किया गया है इनसे मन को कुछ हद तक वश में भले ही कर ले, परंतु उसके इंद्रियों के सुखों की ओर झुकाव का असल में दमन नहीं कर सकते। ये तो मानो सांप को सिर्फ रोका गया है परंतु मारा नहीं गया है। संतजन मन की स्वाभाविक प्रकृति की जानकारी के आधार पर इस कठिन समस्या को हल करते हैं। मन की चंचलता पर तभी रोक लगती है जब यह दुनिया के सुखों से ऊंचा सुख यानी परम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि मन का मूल स्रोत एक त्रिकोटि है। उसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मंडराना ऐसा लगता है जैसे यह अपनी वही पुरानी परम आनंद और खुशी की अवस्था को ढूंढ रहा है। इसका आनंद यह पहले ले चुका है और अब इसे इंद्रियों का गुलाम बनकर उसे खो दिया है। कबीर जी ने हमारे सामने संतमत का सार रख दिया है और परमात्मा से मिलाप का अचूक और निश्चित मार्ग बता दिया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इसे मानकर इस पर अमल करें। अंत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस विषय में अलग अलग प्रयोग करते रहना कोई उचित कार्य नहीं है। हमें दूसरों के तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए। दुनिया ने इतनी तरक्की कभी ना की होती अगर हर एक इंसान ने हर विज्ञान के लिए सारे प्रयोग शुरू से फिर से करने की जिद की होती और अपने से पहले आने वाले लोगों के साबित किए हुए नतीजों को मान्यता न दी होती। हर बार मनुष्य को जन्म नहीं मिलता और ना ही हर बार पूरे गुरु की संगति मिलना संभव होता है। मनुष्य जन्म और सतगुरु की संगति पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर नाम भक्ति सूरत शब्द योग यानी आत्मा के शब्द से समा जाने का अभ्यास करके जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।